हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं पीजीटी होम साइंस में फिजियोलॉजी जो पार्ट है। सबसे फर्स्ट जो हमारी यूनिट दी हुई है वो है फिजियोलॉजी, यानी कि शरीर विज्ञान के बारे में, जिसमें बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सबसे बड़ी यूनिट है ये हमारे पीजीटी सिलेबस की। तो उसमें हम लोग बात करेंगे आज डाइजेशन सिस्टम के बारे में। मतलब आपका जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो किस तरीके से काम करता है, इसके सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज हम पार्ट 1 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी कंप्लीट करेंगे। और फिलहाल हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या जो रिपीट होते हैं, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारी पार्ट 1 वीडियो है, इसकी नेक्स्ट वीडियो आपको अपकमिंग डेज में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने ग्लोबल गुंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। ये फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस ना केवल आपको सीटेट वगैरह में जो फर्स्ट पेपर होता है प्राइमरी वाला उसमें हेल्प करेंगे, बल्कि आपके जीके जीएस में हेल्प करेंगे और साथ में ही आपके पीजीटी होम साइंस और टीजीटी होम साइंस दोनों में ही हेल्प करेंगे। तो देख लेते हैं सबसे डाइजेस्टिव सिस्टम को। पहले मैं बताती हूँ कि देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है कि हर इंसान की एक बेसिक नीड होती है फूड की। उस फूड को खाना, और खाने के बाद जब वो फूड हमारी बॉडी में अंदर जाता है तो वो हमारी बॉडी के लिए एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, एक बल कहते हैं जिसको, ये चीज़ें प्रोवाइड करता है। और ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? उस फूड से मिलती हैं जो हमारे नेचर में हमारे आसपास प्रेजेंट है। उसको हम इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि हम उससे ना केवल हमारी भूख शांत हो, बल्कि हमारी जो टेस्ट बर्ड हैं उनको भी बहुत अच्छा फील हो, प्लेजर फील हो। तो इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हुए, अपनी आंखों को प्लेजर देते हुए, अपने टेस्ट बर्ड्स को प्लेजर देते हुए हम अपने जो फूड की नीड है उसको फुलफिल करते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, और ऑर्गन्स जो हेल्प करते हैं वो बहुत सारे एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। उनका साइज क्या है और किस तरीके से काम करते हैं, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। पाचन तंत्र, इसकी सामान्य संरचना क्या होती है? देखिए सामान्य संरचना में बहुत ही बेसिक सा है आपका, जो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो टीजीटी वाले में मैंने कवर कर दिया था। मैं यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी, थ्योरेटिकल चीजें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। सामान्य संरचना में देखिए मुंह से शुरू होता है आपका डाइजेशन सिस्टम, फिर उसके बाद ग्रासनली में जाता है, ग्रासनली से आमाशय में जाता है यानी कि आपके स्टमक में जाता है, फिर वहां से आपका ये जाता है ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम के पास में ही आपकी पेनक्रियाज होती है, फिर उसके बाद ये जाता है आपकी ड्यूडेनम के बाद आपका ये जाता है छोटी आंत, बड़ी आंत, फिर उसके बाद मलाशय से होते हुए मलद्वार के थ्रू बाहर बॉडी से सीक्रेट हो जाता है। तो ये आपकी सामान्य संरचना है। और इसकी अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भोजन नली की लंबाई कितनी होती है आपसे पूछा जा सकता है। आपको टू द पॉइंट आंसर है जो आपको याद रखना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि हमारे फूड पाइप की क्या लंबाई होती है। तो 30 फीट आपकी फूड पाइप की लंबाई होती है। अब आप देखेंगे कि एक पर्सन की हाइट अगर 6 फीट है, 6.5 फीट है, तो 30 फीट की भोजन नाल उसकी बॉडी में कहाँ से समा जाती है? तो ये कॉइल फॉर्म में कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी में होती है, थिन होती है, और कम जगह में ये ज़्यादा लंबाई की चीज़ एडजस्ट हो जाती है। तब हमारी ये आहार नाल 30 फीट की होती है। आहार ग्रंथियों जो हैं उनके द्वारा एक स्त्राव किया जाता है रस, जिसे हम लार कहते हैं या फिर इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं। लार ग्रंथियों से क्या स्त्रावित होता है, क्या सीक्रेट होता है? आपका वो होता है सलाइवा। सलाइवा का क्या काम है? जो लार होती है, जो सलाइवा होती है, उसमें एक एंजाइम होता है जिसे हम टाइलिन कहते हैं। टाइलिन नामक एंजाइम किस में पाई जाती है? लार में पाई जाती है। और ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे बार बार पूछा जाता है। टाइलिन किस पोषक तत्व को, किस न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करने का काम करती है? जो आपकी टाइलिन है, वो टाइलिन आपका स्टार्च, जिसे हिंदी में हम मांड कहते हैं, मांड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो फूड का डाइजेशन आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि माउथ में क्या है, आपके मुंह में लार ग्रंथियां हैं, और लार ग्रंथियों से क्या निकलती है? लार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? सलाइवा में टाइलिन प्रेजेंट होता है। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को या फिर मांड को जो है वो डाइजेस्ट करने का काम शुरू कर देता है। तो आपका भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो गया? मुंह से शुरू हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जो भी आप बाइट ले रहे हैं, छोटी बाइट लीजिए, उसको 32 टाइम्स आप इसको च्यू कीजिए। इससे क्या होता है, जो भी स्टार्च है उसका काफ़ी सारा पोर्शन आपका मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है, और हमारी जो बॉडी में जो स्टमक है वहाँ पर कम मेहनत करके और आसानी से फूड को डाइजेस्ट किया जा सकता है उसके बाद में।
फिर उसके बाद आपका जो लार को भोजन में मिलाने के काम क्या करते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। इनके क्या नाम है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा चुकी हूँ। और दांतों की कितनी संख्या होती है वो भी आप मुझे बताएंगे। फिर उसके बाद हमारा 7th पॉइंट आता है लार ग्रंथियों के बारे में, जो हम कह रहे हैं कि हमारी मुंह में लार ग्रंथियां होती हैं जिनसे सलाइवा निकलता है। सलाइवा में टाइलिन एंजाइम होता है, वो हमारे स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। तो कितनी हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं? तो 3 जोड़ी, 3 पेयर्स होते हैं। याद रखना 3 नहीं होती है, 3 जोड़ी होते हैं। तो 3 जोड़ी हमारी लार ग्रंथियां यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें आपके नाम है, एक तो है आपका कर्णमूल यानी कि आपका कर्णमूल ग्रंथि, दूसरा है हथवाधर और तीसरी है जुवाद्वार ग्रंथियां। ये 3 आपकी जो ग्लैंड्स हैं वो आपके मुंह में पाई जाती हैं। अगर आपकी सबसे पहली ग्रंथि की बात करें जो है कर्णमूल ग्रंथि, तो ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तीनों में, जो कान के ठीक पीछे होती है। कान के ठीक पीछे होती है। इसकी लंबाई जो है वो 2 इंचेस होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखनी है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? कर्णमूल है, पैरोटॉइड है, जो कि आपके कान के ठीक पीछे होती है। इसकी लंबाई 2 इंच होती है और टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित करती है, और ये कृंतक दांतों के ठीक पीछे से खुलती है। आपके जो कृंतक दांत होते हैं उनके ठीक पीछे से खुलती है। फिर नेक्स्ट हमारी है हथवाधर। हथवाधर जो है इसे हम सबमैंडिबल या फिर सबमैक्सिलरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये जबड़े की हड्डी के पीछे से में स्थित होती है और जीभ के पास आकर ये खुलती है। फिर हमारा थर्ड जो पार्ट है वो है सबलिंगुल यानी कि जुवाधार। ये जो सबलिंगुल ग्लैंड होती है ये जीभ के पीछे से, जीभ के ठीक नीचे स्थित होती है, और इसकी नलियां जो है वो जीभ के नीचे से ही खुलती हैं। तो इस तरीके से ये 3 आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो डिफरेंट प्लेस से ओपन होती हैं और डिफरेंट साइजेस में होती हैं। फिर उसके बाद हम अगर सलाइवा की बात करें तो सलाइवा का नेचर कैसा होता है? ये एक तो जो आपका स्टार्च है उसको मोल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है। इसमें अकार्बनिक लवण, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें अकार्बनिक लवण होते हैं, सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है, लाइपेज होता है, म्यूसिन होता है, वाटर होता है और टाइलिन पाया जाता है। ये सारी चीजें आपकी लार में पाई जाती हैं। लार जो है वो उदासीन प्रकृति का होता है यानी कि न्यूट्रल होता है, क्योंकि 6 to 7 pH इसका होता है, और ये या फिर हम इसे कह सकते हैं कि कम अम्लीय होता है। तो इसका नेचर कैसा है? उदासीन या फिर कम अम्लीय होता है, क्योंकि इसका pH 6.0 से 7.0 हो सकता है या फिर होता है। अब जो हम अगर कुछ फंक्शंस की बात करें लार के, तो लार जो है वो एक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। ये हमारी बॉडी में अंदर बैक्टीरियाज को एंट्री करने नहीं देता, वो मुंह में ही उनको मार देता है। फिर उसके बाद है लार स्टार्च को मोल्टोज नामक शर्करा में परिवर्तित कर देता है। जो स्टार्च होती है उसको मोल्टोज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? वो लार करती है, क्योंकि लार में क्या है? टाइलिन नामक एंजाइम होता है। देखिए वही टर्म्स है, वही चीजें, उनको मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप सुनकर ही आपको याद हो जाए कि हाँ, मुंह में लार होती है, 3 ग्रंथियां होती हैं, और लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को मोल्टोज में कन्वर्ट करता है। बेसिक बात है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। फिर है हमारा 11 पॉइंट में यहाँ बात हो रही है ग्रसनी के बारे में। ग्रसनी जैसे हम इंग्लिश में फेरिंग्स कहते हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है। इसमें जो आपकी ग्रसनी होती है ये मुंह और ग्रसनी के बीच में स्थित होती है आपकी फेरिंग्स। इसमें आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसे हम हिंदी में श्लेष्मिक झिल्ली कहते हैं। ये बेसिकली 3 पार्ट्स में पाई जाती है, 3 भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। नेसोफेरिंग्स, उसके बाद है ओरोफेरिंग्स और उसके बाद है आपका लेरिंगोफेरिंग्स। तो ये 3 इसके पार्ट्स हो सकते हैं। आपसे बहुत क्लियरली पूछा जा सकता है कि लेरिंगोफेरिंग्स जो है वो किस बॉडी पार्ट का हिस्सा है, तो आपको याद रखना है कि फेरिंग्स का है। देखिए पीछे फेरिंग्स अपने आप ही आपका ऐड किया गया है, जिससे आपको बहुत आसानी से याद आ जाएगा कि ये किसके पार्ट है, तीनों ही। अब अगर हम बात करें फेरिंग्स के क्या काम होते हैं, तो ये भोजन को निगलने का काम करता है, और जो हमारा साउंड है, मुंह से जो हमारा साउंड निकलता है, ध्वनि निकलती है, आवाज निकलती है, उसको प्रोड्यूस करने का काम भी हमारी ग्रसनी करती है। फिर उसके बाद आता है आपका ग्रासनली, जिसे हम इंग्लिश में ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस की जो लंबाई है वो 10 इंच होती है, 10 इंच, या फिर इसका जो व्यास कहें वो 1 इंच होता है।
यानी कि लंबाई में 10 इंच, चौड़ाई में 1 इंच उसकी व्यास होता है। आगे जाकर ये आपके अमाशय के कार्डियम भाग में खुलती है, मतलब जो आपका स्टमक है उसका जो कार्डियक जो पार्ट होता है वहां पर जाके आपकी इसोफेगस खुलती है। भोजन को आगे धकेलने का काम इसमें किया जाता है और ये जो प्रोसेस होती है उसे क्रमानुकुंचन गति कहते हैं, या फिर इंग्लिश में पेरिस्टाल्सिक मूवमेंट कहते हैं, जिसके थ्रू आपकी जो फूड है वो आगे पास ऑन होता है हमारे बॉडी में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको ये याद रखना है ये वाला। और फिर उसके बाद नेक्स्ट है ईसोफेगस का जो अपर एंड लोअर पार्ट होता है, यानी कि ईसोफेगस जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ एंड हो रही है वहाँ पर एक ढक्कन होता है, एक पार्ट होता है जो कि आपका जो ईसोफेगस है उसको बंद रखने का काम करता है। इसे हम कहते हैं स्पेंचर मस्कुलर मसल्स, यानी कि स्फिनेक्टर मांसपेशियां हिंदी में कहते हैं। और ये जो मांसपेशियां होती हैं वो क्रीको एरिंजियल स्फिंक्टर कहते हैं। ये जो मांसपेशियों के थ्रू बना होता है। और ये ग्रसनी है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, तीन हिस्सों में ये बटा हुआ होता है। आउटर मोस्ट को हम सेरोसा कहते हैं, मिडल वन को हम सब म्यूकोसा कहते हैं और इनर मोस्ट को हम श्लेष्मिका या फिर म्यूकोसा कहते हैं। यानी कि सबसे बाहरी सतह आपकी सेरोसा है, मध्य की आपकी सब म्यूकोसा है और जो आपके सबसे अंदर के हिस्से की जो होती है वो आपकी म्यूकोसा होती है। ग्रसनी केवल भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का ही काम करती है। इसका काम सिर्फ एक पाथवे का जैसा होता है, एक रास्ता प्रदान करती है आपके अमाशय तक या फिर स्टमक तक भोजन को पहुंचाने का। फिर नेक्स्ट हमारा आता है ऑर्गन अमाशय। ये हमारा 13 पॉइंट है। ये जो आपका अमाशय होता है वो जे शेप का होता है। किस शेप का होता है? जे जैसे होता है। इंग्लिश का जे लेटर है अल्फाबेट, उसके जैसा होता है। आहार नाल का ये सबसे बड़ा फैला हुआ भाग है, मतलब ये सबसे चौड़ा हिस्सा है। डायफ्राम के ठीक नीचे बाईं ओर उधर में होता है ये। फिर उसके बाद में आपसे देखिए, बहुत आप कहेंगे कि अब ये क्या याद रखना है कि कहाँ पर होता है। आपसे बस इतना बोल देंगे डायफ्राम के ठीक नीचे बाईं ओर उधर में कौन सा अंग स्थित है, या फिर विच ऑर्गन इज सिचुएटेड एट ये पोजीशन पर है। तो आप कैसे बताएंगे फिर, क्योंकि आपको ये पोजीशन आपको याद रखनी होगी। या तो फिर आप एग्जाम में बैठ के आप अंदाजा लगाएं कि हाँ ये हमारा ये बायां हिस्सा है, ये उधर के नीचे यहाँ पर कौन सा ऑर्गन हो सकता है, या तो ये है, या फिर आप अभी याद कर लीजिए कि हाँ आपका जो स्टमक है वो डायफ्राम के ठीक नीचे बाईं ओर और उधर में होता है। बहुत चीजें आप कॉम्प्लिकेटेड करना है आप कर सकते हैं, अदरवाइज चीजों को बहुत इजीली आप लर्न कर सकते हैं। अब इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो है कार्डियक स्टमक, दूसरा है पाइलोरिक स्टमक और फंडिक स्टमक। 3 पार्ट्स इसके होते हैं। फंडिक स्टमक से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि फंडिक भाग किस आपके ऑर्गन से रिलेटेड है, तो आपको ये याद रखना है कि स्टमक से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अमाशय की यानी कि स्टमक की ही बात करेंगे और आगे भी इस पूरे डाइजेशन सिस्टम को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। इफ इट इज़ यूजफुल देन स्प्रेड दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी कमी लगती है, कोई भी चीज़ लगती है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स नोट्स परचेज करना चाहते हैं वो इंस्टाग्राम ID पर मेरे पर वहाँ पर आकर मुझे मैसेज कर दें, जिससे कि हम आपसे कम्युनिकेट कर सकें और देख सकें कि हम आपको कैसे नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको नोट्स अभी सिर्फ TGT के मिलेंगे और TGT के बाद में जब हम PGT सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो PGT के भी हम प्रोवाइड कराएंगे और प्रैक्टिस सेट्स को भी प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।